अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ है इसकी जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसका अल्लाह रहम करे। ये क्या होने जा रहा है क्या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर जनाब ये अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं थोड़ी सी बात पहले कर दूं। अरशद शरीफ साहब जो है वो आपको पता है कि ये एक तरफ़ा सहाफ़त करते थे और इन्होंने हमेशा जो है ना, ये 4-5 सहाफ़ी हमने उनकी मौत पे हमें सदमा है, अफसोस है, ठीक है। लेकिन 4-5 सहाफ़ी जो हैं, जैसे साबिर शाकिर है, इमरान रियाज़ है, अरशद शरीफ है, समी इब्राहिम है, ये कोई सहाफ़ियों की लिस्ट में मेरे हिसाब से नहीं आते। ये तहरीक इंसाफ के पार्टी मेंबर हैं, ठीक है। इनको हमने हमेशा तहरीक इंसाफ के पार्टी मेंबर की तरफ किया, वरना ये होता है सहाफ़ी है, अगर उसने कभी तो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कर देते ना। इन्होंने कभी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं बात करते। आप अब हमारा कानूनी टीवी चैनल देखते हैं, मैं कोई सहाफ़ी तो नहीं हूँ, मैं तो वकील हूँ, लेकिन आप देख लें मैं नून लीग के ऊपर कितनी तनकीद करता हूँ, शहबाज शरीफ के ऊपर कितनी तनकीद करता हूँ, इमरान ख़ान के ऊपर भी। तो मुझे इस बात का वो लोग कहते हैं कि वाकई जी आप आज़ाद सियासी प्रोग्राम आपके होते हैं और कभी आपने एक तरफ़ा जो है वो ट्रैफिक नहीं चलाई, ठीक है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ नून लीग से है, लेकिन मैं बतौर वकील और बतौर आज़ाद जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के सारा, तो हम इंडिविजुअल भी तबसरा करते हैं हक़ाइक़ के मुताबिक ही। लोगों को पसंद आता है तो सहाफ़ी ना होने के बावजूद हमारा चैनल माशाल्लाह फल फूल रहा है और लाखों इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और करोड़ों इसके व्यूज़ हो चुके हैं। आज 7 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ जो है इसके वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो बात यह है कि जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं ना करना चाहिए। अब ये अरशद शरीफ साहब ख़ुद ज़ाख्ता जलावतनी के तौर पे चला गया और वहाँ ये दुबई चला गया। फिर जनाब कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने दुबई पे दबाव डाला कि इसको निकालो और इसने वहाँ एंट्री वीज़ा था कीनिया का, वहाँ चला गया। हालांकि ये लंदन वगैरह ये सारी वो स्टोरियाँ बना रहे हैं। ये शीदा टल्ली जैसे लोग कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टोरी बना रहा था, उसने दर्जनों स्टोरियाँ बनाई थी। आज मैं उसके ना 2 वाक़यात आपको बताता हूँ, आखिरी वीडियो का और एक पहला वीडियो का, जिसके ऊपर मुझे दुख हुआ है। मसलन जब नवाज़ शरीफ साहबा की वालदा फ़ौत हुई और वो आपको पता है लंदन में फ़ौत हुई थी, तो उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया और यहाँ पे दफनाया गया। तो इस मौके पे अरशद शरीफ ने क्या कहा था? कितने लोगों के दिल दुखे थे, खुदा की कसम। क्या कहा था बताऊँ आपको? उसने कहा था कि जनाब नवाज़ शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपनी वालदा का पार्सल पाकिस्तान भेज दिया है और ख़ुद नहीं आए। पार्सल, डेड बॉडी को उसने पार्सल किया है और आज यही हो रहा है कि जनाब उसके ऊपर आज इनका पार्सल आ रहा है, इसी का अपना पार्सल आ रहा है। देखें कितने अफसोस की बात है। ये होता है दुनिया में टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये इसको कहना चाहिए था, नहीं ना कहना चाहिए था। फिर इसने जो आखिरी अपनी वीडियो बनाई है उसमें ये कहा है कि जनाब देखें ये शहबाज शरीफ साहब खुफिया तौर पे उनको आर्मी चीफ को मिलने के लिए गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते रहे। ये गलत है सर। डिग्गी की तस्वीरें भी जारी की गई, वो झूठी फ्रॉड वाली धोखे वाली फ़नी वीडियो। तो इस तरह की सहाफ़त ज़ेब देती है आपको। ये आखिरी वीडियो में भी ये बता रहा था कल कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में बैठ के जाते थे और मिलते थे और ये है वो। तो सर जी ये पीटीआई के मेंबर हैं, बस ये सहाफ़ी नहीं है। आज इसको जनाब वो शहादत का दर्जा दिया जा रहा है। क्यों भाई? कौन सी वो शहादत इस तरह गली में पड़ी होती है, रस्ते में पड़ी है कि जेड़ा मरे तो उन्हें शहादत, जो अपने मकसद में मर जाए शहादत, कल को शीदा टली को कोई हो जाए शहादत। ये इस तरह शहादत होती है? शहादत एक अजीम रुतबा है जो किसी को मिलता है। ये तो वहाँ पे गए हैं, पुलिस कीनिया ने मान लिया कि जनाब इनको नाके पे रोका गया, तो ये नहीं रुके और इसको फिर गोली चला दी गई। और ये ऐसे ही करते हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, ऐसे ही करते हैं। चले, ये कोई शहादत का रुतबा इतना आसान नहीं होता है। उलमा इसके ऊपर फतवा देंगे
ہم بھی نہیں دے رہے، لیکن ہر بندے کے لیے شہادت کا یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر حکومت پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب خصوصی طیارہ بھیجو، یہ کرو. کیوں بھائی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا رکن تھا، عمران خان اس کے لیے خصوصی طیارہ بھیجیں جس کے لیے وہ کام کرتا تھا. چلے میں اس کے اوپر اور مزید نہیں کرنا چاہتا. اب آئیں جی بریکنگ نیوز کی طرف. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استعفیٰ دے دیے. یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ وزیر قانون ہے. کل آپ کو پتہ ہے رات کو میٹنگ ہوئی، بلکہ آج کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ججوں کی تعیناتی کا کیا گیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا موقف ہے کہ جناب یہ جونیئر جج کو نہیں لگانا چاہیے. جیسے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کو چیف جسٹس بنایا جائے، لیکن انہوں نے جونیئر کو اٹھا کے شاہد وحید کو لگا دیا. اسی طریقے سے وہ سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کے اختلافات تھے، مین اختلافات تھے. تو ایک تو وجوہات یہ ہو سکتی ہیں اختلافات کی، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا آپ کو. ایک تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، دوسری وجوہات یہ ہو سکتی کہ میری بات نہیں مانی گئی، یہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس کو ابھی سیاسی رنگ ہم نہیں دے سکتے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے 28 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے. تو اس الیکشن میں اعظم نذیر تارڑ کا جو ہے نا پہلے ہی بڑا رول رہا ہے منسٹر بننے سے پہلے، اور اب بھی بڑا رول ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. تو وہ اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کیا ہو کہ ہفتے والے دن الیکشن ہے، تو الیکشن کے لیے جو آخری 2-4 ہماری بڑی ہیوی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ان کو لایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی میں کوئی شروع ہو جائیں گی آر وی پہ اور بول پہ کہ جناب شہباز شریف صاحب سے اختلافات تھے یہ وہ. اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان کا کوئی ایسا اختلافات حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا کہ حکومت کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہو گئے. وہ بڑے ایزی ہیں اور شہباز شریف صاحب سے کام ان بڑے کمفرٹیبل طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو عطا بندیال صاحب کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں پہ استعفیٰ دیا ہو. اور دوسرا یہ الیکشن کی وجوہات ہیں یہ ہیں. تو باقی جو ہے نا یہ ابھی کی چونکہ تازہ خبر ہے تو آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس میں سے ابھی وہ کوئی ایسے پوائنٹ نہ نکالیں. یہ 2 وجوہات ہیں. تو باقی جو ہی ہمارے تک اپڈیٹ ہوتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اور یہاں اس وقت موسم بہت اچھا ہے، بہت اچھا موسم ہے یہ دیکھیں. اور منڈے کا دن ہے اور آپ کے جو ہے نا وہ گوشت گزار ہم کرتے ہیں، خبریں وغیرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اوکے. اللہ حافظ.